हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी का स्वागत, सभी का वेलकम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी आईएएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विपिन और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को नमस्ते, आप सभी को मेरा जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एसएलवी एप्लीकेशन पर 15 जुलाई से हम यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का कंप्लीट बैच लेकर आ रहे हैं। बट उसके अलावा, उस बैच के अलावा भी आपकी इसी यूट्यूब चैनल पे मैं यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। और इस क्रैश कोर्स में हमारे इस यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के बैच की जो शुरुआत है वो हम कैलकुलस से कर रहे हैं। आज के सेशन में हम क्या क्या जानेंगे? आज के इस सेशन में हम कैलकुलस के बारे में जानेंगे, कैलकुलस को समझेंगे। एक तरीके से आज ये कैलकुलेशन की इंट्रोडक्शन क्लास है। कंप्लीट कैलकुलस का सिलेबस क्या है, कैलकुलस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, पिछले 20 साल के इतिहास में कैलकुलस से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, क्या डायरेक्टली सिलेबस से क्वेश्चन रिलेट करते हैं, इसके अलावा आपके अदर स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, कैसे आपको नोट्स तैयार करने हैं। तो कुल मिला के एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्लास आपकी कैलकुलस की होने वाली है। और डेली शाम को 4 बजे आपको इसी चैनल पर कैलकुलस की डेली बेसिस पे जो क्लास है वो कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कैलकुलस के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, केवल वीडियो देखिएगा मत, मेरे साथ एक कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। बहुत कुछ बताने वाला हूं, अपने साथ नोट करते चलिएगा। सबसे पहले देखो, अगर आप मैथ्स ऑप्शनल के पास जा रहे हो, आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप मैथमेटिक्स को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बना रहे हो, तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि ये जो आपका मैथ्स ऑप्शनल है इसका पूरा सिलेबस पेपर वन और पेपर टू, इसका पूरा सिलेबस आपकी जबान पर होना चाहिए। इसको इतनी बार नोट करिए, इतनी बार लिखिए कि ये आपको याद हो जाए कि पेपर वन में कौन कौन से टॉपिक है, पेपर टू में कौन कौन से टॉपिक है। आपके पास आजकल डिजिटल एजुकेशन पे बच्चे क्या करने लगे हैं? डिजिटल एजुकेशन में बच्चों को लगता है यार ठीक है, मोबाइल में तो है ही। बट अगर आपने मैथ्स ऑप्शनल ले लिया है तो मैं जितना बता रहा हूं उन सारी बातों को सुनते चलिएगा और करते भी चलिएगा। पहली बात तो पेपर वन और पेपर टू का पूरा पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और आपके इस काम को आसान करने के लिए मैंने एक काम कर दिया है, और वो काम ये कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। पूरा का पूरा सिलेबस स्टिल ओवर वीर यूपीएससी का, पहले आपका प्री का सिलेबस, पूरे प्रीलिम्स का पेपर वन का, उसके बाद पेपर टू का, देन आप आगे कंटिन्यू करोगे जीएस फर्स्ट पेपर का, मेंस में जीएस सेकंड पेपर का, जीएस थर्ड पेपर का, जीएस फोर्थ पेपर का। इसके बाद आपको इसी पेज में मिल जाएगा मैथ्स ऑप्शनल। और ऐसे भी मैंने सब यहां पे लिख दिया है, सारी की सारी चीजें मेंशन करके रखी हैं। और लास्ट में आपको इसी पेज में मैथ्स ऑप्शनल का सिलेबस दे दिया है पेपर वन के लिए, और इसी को आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे पेपर टू के लिए ये पीडीएफ, जितनी भी पीडीएफ है, मैं अभी आज खुद आपको दिखाऊंगा आज के सेशन में कि कितनी पीडीएफ है। ये सारी पीडीएफ एप्लीकेशन पे जो यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल वाला आपका बैच है उसके अंदर अवेलेबल रहेंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। इसमें आपको पैसा नहीं देना है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकाल के अपनी स्टडी टेबल के सामने इनको चिपका लीजिएगा। तो सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस की ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, सिलेबस को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों बेसिकली है क्या, आपको भी पता है। अगर हम यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल की बात करें तो यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल में हमारे पास टोटल कह सकते हो 16 टॉपिक है। कितने टॉपिक हैं? 16 टॉपिक हैं। मैंने यूपीएससी के सिलेबस को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कराने की कोशिश की है, और आइए मैं आपको समझाता हूं कि मैंने इनको कैसे रिप्रेजेंट कराया है। आपको पता है, जब आप पेपर वन की बात करते हो, जब आप पेपर वन की बात करते हो और जब आप पेपर टू की बात करते हो, जब आप पेपर टू की बात करते हो, पेपर वन में आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि पेपर वन में आपके पास टोटल आप देखते हो 6 टॉपिक है, चाहे टॉपिक कह लो, चाहे सब्जेक्ट कह लो, कुछ भी कह सकते हो। पेपर सेकंड में आपके बेसिकली 7 टॉपिक। अब आप कहोगे सर है तो ये 7 6 13 ही, फिर आप ये 16 कहां से लेके आ रहे हो? एक्चुअली जब आप पेपर सेकंड में चलोगे ना तो एक एक के अंदर 2 2 टॉपिक उन्होंने दे रखे हैं, तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे मैं यूपीएससी के इतने ब्रॉड सिलेबस को मिनिमाइज कर पा रहा हूं, वो मैं आपको समझाता हूं। मैंने क्या कर रखा है, देखो बेसिकली यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में आपके 16 टॉपिक हैं, और इन 16 टॉपिक्स को मैंने 6 मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
कितने मॉड्यूल में? 6 मॉड्यूल में मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये बेसिकली मॉड्यूल हैं कौन कौन से? एक मॉड्यूल आपका कैलकुलस का है, दूसरा आपका अलजेब्रा का है, तीसरा आपका एनालिसिस है, चौथा आपका प्रोग्रामिंग है, पांचवा आपका ज्योमेट्री है और छठवीं आपकी फिजिक्स है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये आपके जितने भी टॉपिक है ना इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। जब हम बात करेंगे कैलकुलस की, तो देखो कैलकुलस के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, या फिर आप कह सकते हो ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कैलकुलस पढ़ने के साथ साथ कवर हो जाएंगे, अलजबरा से कौन कौन सी चीजें कवर हो जाएंगी, एनालिसिस से क्या क्या कवर हो जाएगा, प्रोग्रामिंग से क्या क्या कवर होगा, ज्योमेट्री से क्या कवर होगा और फिजिक्स से क्या क्या कवर होगा। दूसरी बात, ये जितने भी आपकी टॉपिक हैं इनका एक दोस्तों शॉर्ट कोड है। ये शॉर्ट कोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान, तो आपको भी इन शॉर्ट कोड्स को आप जानिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी कोई एस्पिरेंट एमए कहेगा या आरए कहेगा या एलपी कहेगा या सीपी कहेगा या एजी कहेगा या वीए कहेगा तो इनका मतलब क्या है, क्योंकि आपको कभी डाउट्स पूछने होंगे या फिर आपको किसी से शॉर्ट कोड में बात करनी होगी, तो एस्पिरेंट्स जो है वो इन्हीं कोड का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इन कोड्स का इस्तेमाल करिए। आइए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे मैंने 6 मॉड्यूल बना के पूरे सिलेबस को, जो कि इतना ब्रॉड सिलेबस है, कैसे इसको सॉर्ट कर रखा है। देखो कैलकुलस के अंदर सबसे पहले आता है सीएल। सीएल का मतलब है कैलकुलस। कैलकुलस में आप कैलकुलस को तो पढ़ोगे ही, और कैलकुलस अगर आपने सीख लिया तो वहीं से आपका ओडीई और पीडीई दोनों के दोनों आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। ओडीई का मतलब है दोस्तों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और पीडी का मतलब है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद अगर हम अलजेब्रा की बात करेंगे तो अलजेब्रा के अंदर दोस्तों हमें एमए पढ़ना है और एलए पढ़ना है। एमए है आपका मॉडर्न अलजेब्रा और एलए है आपका लीनियर अलजेब्रा। एनालिसिस के अंदर दोस्तों आपको 4 चीजें पढ़ेंगी। वेक्टर एनालिसिस आप पढ़ोगे, रियल एनालिसिस पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ोगे। वीए का मतलब वेक्टर एनालिसिस, आरए का मतलब रियल एनालिसिस, सीए का मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एनए का मतलब है न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसके बाद अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो प्रोग्रामिंग में दोस्तों आपको लीनियर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दोनों पढ़नी पड़ेंगी। ज्योमेट्री की बात करेंगे, एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना है। और फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स के अंदर 4 अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, जिसमें आपका स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है, मैकेनिक्स है और फ्लूइड डायनेमिक्स है। एसटी का मतलब स्टैटिक्स, डीवाई का मतलब डायनेमिक्स, एमई का मतलब मैकेनिक्स, एफडी का मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स, यहाँ पे एजी का मतलब एनालिटिक ज्योमेट्री। अब ये जितने मैंने शॉर्ट कोड बनाए हैं तो आपकी बात को आसान करने के लिए मैंने ये सारे के सारे शॉर्ट कोड जो हैं वो सामने मेंशन कर दिए हैं कि सीएल का मतलब कैलकुलस, ओडी का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मॉडर्न अलजेब्रा एमए, लीनियर अलजेब्रा एलए, वेक्टर एनालिसिस वीए, रियल एनालिसिस आरए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीए, न्यूमेरिकल एनालिसिस एनए, लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीपी, एनालिटिकल ज्योमेट्री एजी, स्टैटिक्स एसटी, डायनेमिक्स डीवाई, मैकेनिक्स एमई, फ्लूइड डायनेमिक्स एफडी। ये मैंने शॉर्ट कोड के साथ पूरे जो आपके टॉपिक हैं उनका कंप्लीट पूरा डेटा लिख दिया है। अब अगर आप यहां काउंट करोगे तो आपका जवाब आएगा सर 6 मॉड्यूल आपने बेसिकली बनाए और इन 6 मॉड्यूल में 16 टॉपिक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आप कहोगे सर पेपर जो हमारा 1 है और पेपर जो हमारा 2 है उसमें तो टोटल हमारे पास 7 6 13 ही टॉपिक है, तो 13 नहीं है। आज ये मैं आपको दिखाता हूं कि 13 कैसे नहीं है। देखो इधर पेपर 1 की अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं पेपर 1 की बात करूंगा। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, ऊपर आपको लेके चलता हूं। देखो पेपर 1 में आपका लीनियर अलजेब्रा 1 हो गया, 1 कैलकुलस 2, एनालिटिकल ज्योमेट्री 3, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 4। इसके बाद चलो डायनेमिक्स और स्टैटिक्स 2 चीजें एक साथ मर्ज की गई हैं 6, वेक्टर एनालिसिस 7 हो गए। अब जरा पेपर सेकंड के पास चलो। जब आप पेपर सेकंड में चलोगे, अलजेब्रा 8, रियल एनालिसिस 9, इधर आ जाओ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 10, लीनियर प्रोग्रामिंग 11, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 12, न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 12 2 14, और इसके बाद नीचे आओगे तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स हो गए ना टोटल 16। हो गया ना टोटल 16? जी हाँ, ये टोटल आपके 16 टॉपिक हो गए। तो इतने ब्रॉड सिलेबस को मैंने क्या किया, इतने ब्रॉड सिलेबस को मैंने 6 अलग अलग मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और मॉड्यूल बनाने का बेनिफिट ये है कि आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि सेम टाइप की चीजें कहाँ है। जैसे सेम टाइप की चीजें यहाँ हैं, सेम टाइप की चीजें यहाँ हैं, एनालिसिस में सेम टाइप की चीजें यहाँ हैं,
प्रोग्रामिंग में आपकी सेम टाइप की चीजें हैं, ज्योमेट्री आपका इंडिविजुअल है, फिजिक्स में आपकी सेम टाइप की चीजें, तो इससे आपके सिलेबस को कवर करने में आपको आसानी रहेगी। अब सबसे पहला काम मैंने आपसे क्या कहा, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस तो पता होना ही चाहिए। सिलेबस के साथ साथ ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, इन टॉपिक्स के अंदर जितने सब टॉपिक आते हैं जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो सिलेबस के अंदर आपको गिवन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें कैलकुलस पढ़ना है, तो कैलकुलस के अंदर कौन कौन से हमें सब टॉपिक्स कवर करने हैं, मैक्सिमम मिनिमम कवर करना है, या लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी करना है, या रियल नंबर्स करना है, ये जितनी भी अलग अलग बातें हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी स्टार्टिंग में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन मेहनत करो, थोड़े दिन काम करो, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। बट इनको केवल मोबाइल के पीडीएफ तक सीमित मत रखिएगा, इनको जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, हाथ से लिखने की आदत डालिएगा, क्योंकि ये आपका रिटन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको बस पेपर में कैसे भी सॉल्व कर लेना है, आंसर टिक कर देना है। ये पूरा पूरा क्या है, पूरा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्तों, स्टेप टू स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, लिखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अब जब हम सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस देखने के बाद मैंने आपको मॉड्यूल समझा दिए, अलग अलग टॉपिक समझा दिए। अब सपोज दैट हमें कैलकुलस स्टार्ट करना है। कैलकुलस ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, इसकी भी वजह बता देता हूं। एक्चुअली कैलकुलस स्टार्ट करने की मेन वजह यह है कि जब आप कैलकुलस पढ़ लोगे तो वो कैलकुलस केवल आपको कैलकुलस में ही काम नहीं आएगी, अदर जगह भी आपको कैलकुलस काम आ जाएगी। फिजिक्स में भी आपकी कैलकुलस का इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एनालिसिस और अलजेब्रा में भी थोड़ा बहुत कैलकुलस का इस्तेमाल हो जाएगा। तो कैलकुलस पढ़ लेने से बाकी जगह भी उसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए सबसे पहले हम कैलकुलस इस्तेमाल कर रहे हैं, कैलकुलस को स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगली बात यह आती है दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि सोर्सेज बड़े लिमिटेड रखिएगा, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इतने ज्यादा सोर्सेज मत इकट्ठा कर लीजिएगा कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए और तुम क्या हो जाओ, हैंग हो जाओ। हैंग नहीं होना है, लिमिटेड सोर्सेस के साथ चलना है। मैं आपको बताता चलूंगा कि वो लिमिटेड सोर्सेस कौन कौन से होने चाहिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक लिस्ट भी दे दी है कि कौन कौन से बुक्स अगर आप प्रेफर करना चाहते हो रेफरेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो बुक लिस्ट भी मैंने यहां पे दे दी है। इसके साथ साथ मैं इन क्लासेस के अलावा और मैंने आपके लिए इन इतने दिनों में क्या क्या व्यवस्थाएं कर दी हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। पहली व्यवस्था तो मैंने ये कर दी है, दिखाता हूं आपको। मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग से लेकर, स्टार्टिंग इन द सेंस मैंने स्टार्ट किया है 1990 के बाद से, टॉपिक वाइज, यानी कि कैलकुलस, अलजेब्रा, ये जितने भी आपके जितने टॉपिक मैंने बताए हैं ना, 16 के 16 टॉपिक के मैंने 1992 से लेकर 2023 तक सारे के सारे क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अपडेट कर दिए हैं। ये आप देख सकते हो, जो एक एस्पिरेंट की नीड है, वो नीड ये है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर तो हमें मिल जाएगा, बट हमें टॉपिक वाइज चीजें चाहिए कि केवल कैलकुलस से कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए, केवल अलजेब्रा की बात करनी है सर, केवल फिजिक्स की बात करनी है सर, केवल एनालिसिस की बात करनी है। तो इंडिविजुअल टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज का पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार करवा दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो ये केवल कैलकुलस की है। डेमो के तौर पे दिखा रहा हूं कि ये केवल कैलकुलस की पीडीएफ है, जिसमें कैलकुलस से पिछले इतने सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो सारा का सारा डेटा मैंने यहां पे अरेंज करा रखा है। और वो भी ईयर वाइज, ईयर भी मेंशन है, 2002 ये भी मेंशन कर दिया है कि 15 नंबर में आया था, या फिर 10 नंबर में आया था, या फिर 12 में आया था, या फिर 20 में आया था, पूरा पूरा मेंशन कर दिया गया है। ये आप देख सकते हो, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। और आप लोगों के लिए बेहतर चीज ये है कि जरूरी नहीं कि आपने हमारा कोर्स खरीदा ही हो, आपने अगर कोर्स नहीं भी परचेस किया है तब भी ये सारी की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। स्टडी लवरवीर एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ सेक्शन के अंदर यूपीएससी कैटेगरी में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये मैंने केवल कैलकुलस में नहीं किया, ये तो अभी मैं आपको केवल कैलकुलस का डेमो दिखा रहा हूं। मैंने सारे के सारे 16 के 16 टॉपिक्स को पीवाईक्यू से अरेंज कर दिया है। ये 16 पीडीएफ अलग हैं आपके लिए। इसके अलावा कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी आपको सेपरेटली इसी के साथ मिल जाएंगे। तो आपकी एक हेडक ये खत्म हो गई कि यार यहां से डाउनलोड करें कि वहां से डाउनलोड करें, क्या करें क्या ना करें, वो सारा जिम्मा मैंने उठा लिया। और ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ बढ़िया बढ़िया साफ सुथरी टाइप करवा के आपके लिए यहां पे लिखवा दी गई है, अरेंज करवा दी गई है। ठीक है, अच्छा, तो एक काम तो ये हो गया।
अब इसके बाद दोस्तों जब हम अगली बात करते हैं तो अगली बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी कोर्स को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने का एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। मैंने कहा आपने सिलेबस जान लिया, सिलेबस को कैटेगराइज कैसे किया गया है, ये सारी चीजें आपने जान ली। अब स्टार्ट करना है हमें बेसिकली पढ़ाई करना। तो मैं पर्सनली यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव में ये बात बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, और वो काम ये करिए, मार्केट से नोटबुक लेके आइए, मार्केट से नोटबुक लेके आइए, ठीक है। एक होगी नोटबुक 1, एक होगी आपकी नोटबुक 2, एक होगी आपकी नोटबुक 2, और इसके अलावा A4 साइज का पूरा बंडल लेके आइए पेपर का, पूरा बंडल लेकर आइए पेपर का। अब सर ये करना क्या है? आपको याद है बचपन में जब हम स्कूल टाइम में होते थे तो हमारे पास दो तरीके की नोटबुक होती थी। एक होता था हमारे पास रफ सीट और एक होती थी हमारे पास फेयर कॉपी। कुछ कुछ आपको वैसा ही माहौल यहां पे भी बनाना है। कैसे बनाना है ध्यान से सुनना। जो नोटबुक 1 होगी इसमें आपको जो भी क्लास में चीजें बताई जाएंगी, जो भी क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, क्लास की कॉन्सेप्ट आप इसमें नोट करोगे, प्लस क्लास में जो भी आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप इस नोटबुक 1 में नोट करोगे। क्लास का जितना काम है वो क्लास का पूरा काम जो है वो आप नोटबुक 1 में करोगे। नोटबुक 2 किस लिए है? नोटबुक 2 में आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे अदर सोर्सेस से, अदर सोर्सेस इन द सेंस वो चाहे जो मैंने आपको अदर से शीट प्रोवाइड कराई हूं वो हो, या फिर अगर आपने रेफरेंस के लिए कोई बुक ले रखा है वो हो, तो प्रैक्टिस जो आप करोगे अदर सोर्सेस से, इन अदर सोर्सेस की प्रैक्टिस का इसका एक सीक्वेंशियल, एक सीक्वेंस में आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको नोटबुक 2 में रखना है। यानी कि नोटबुक 1 में क्या होगा? नोटबुक 1 में होगा जो चीजें आपको क्लास में बताई जा रही हैं। नोटबुक 2 आपकी किस लिए है? नोटबुक 2 है आपकी जो अदर सोर्सेस से आप प्रैक्टिस करोगे उन प्रैक्टिस का पूरा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सिस्टमैटिक वे में डेटा अरेंज करने के लिए। अब मुद्दा ये उठता है कि ये A4 साइज पेपर किस लिए आप मंगा रहे हो? A4 साइज पेपर जो मैं मंगवा रहा हूं इसका पूरा बंडल ले आना, और ये होगी आपकी फार्मूला सीट। ये क्या होगी? ये होगी आपकी फार्मूला सीट। जितने भी टॉपिक आप पढ़ते जाओगे उन टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले निकलेंगे वो केवल फार्मूला आपको यहां पे नोट करना है। यहां पे छीछा लेकर मत मचा देना कि ये A4 साइज पेपर में फार्मूले के अलावा बाकी बेफालतू की चीजें भी भरे पड़े हो। ये केवल और केवल आपकी फार्मूला सीट होनी चाहिए जिसमें जितने भी, जैसे कैलकुलस आप पढ़ रहे हो, कैलकुलस से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले निकलेंगे वो केवल और केवल फार्मूला आपको यहां पे नोट करना है, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो सके, जिससे आप फार्मूलास को इजिली रिवाइज कर सको। अब वो फार्मूला होंगे तो आपके यहां भी, लेकिन यहां आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे, और पन्ने ना पलटने पड़े इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको A4 साइज पेपर ले लेना है, और A4 साइज पेपर लेने के बाद उसको फार्मूला शीट के तौर पे तैयार कर लेना है। ये 3 तरीके की चीजें प्रिपरेशन करने से पहले आपके पास होनी चाहिए। आपकी डेस्क पे प्रॉपर सिलेबस चिपका होना चाहिए। प्रॉपर सिलेबस चिपका ही नहीं होना चाहिए, वो आप खा जाओ उसको, सिलेबस को क्या करो, मोड़ के खा जाओ, और इतना खा जाओ कि दिमाग में बस जाए। कोई पूछे कैलकुलस में क्या क्या आता है, पूरे के पूरे 26-27 टॉपिक गिना डालो, ये चीजें आती हैं, यहां यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये करना ही पड़ेगा। वो वाली पढ़ाई मत करिएगा कि मोबाइल में सिलेबस लिए बैठे हैं, PDF पढ़ा है चलो ठीक है, उससे काम नहीं चलेगा। तो पूरा खा जाओ इसको, जितना खा पाओ अंदर तक हजम हो जाएगा सब। ये 3 तरीके की नोटबुक दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। नोटबुक 1 का क्या काम है, नोटबुक 2 का क्या काम है, और A4 साइज पेपर का क्या काम है, ये मैंने आपको यहां पे समझा दिया। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद स्टार्ट होता है दोस्तों पढ़ाई करना टॉपिक वाइज। अब जब टॉपिक वाइज पढ़ाई स्टार्ट होती है तो जैसा कि मैंने कहा मैं कैलकुलस का क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं इसी YouTube चैनल पे। तो कैलकुलस को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर कैलकुलस के अंदर पूछा क्या क्या जाता है, कैलकुलस के अंदर पूछा क्या क्या जाता है। जितने कैलकुलस के सब टॉपिक हैं आइए इनकी बात करते हैं, और इनकी बात करने के बाद आपको एक बढ़िया सा ब्लैक मैजिक दिखाऊंगा। वो ब्लैक मैजिक दिखाने के बाद फिर कल से हम बढ़िया तरीके से LH रूल से अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और सिस्टमैटिक वे में कैलकुलेशन को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों मेरे साथ, और पेपर पेन अपना उठा लीजिए। उम्मीद है कि इन चीजों को नोट कर लिए होंगे कि मॉड्यूल कैसे मैंने बना दिया, किस मॉड्यूल के अंदर मैंने किस टॉपिक को रखा है, साथ ही साथ
जो मैंने शॉर्ट कोड इस्तेमाल किए हैं, किस शॉर्ट कोड का नाम क्या है। अब मेन मुद्दा यह है कि अगर हम कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कैलकुलस के अंदर हमें कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने हैं इसकी अपन बात करेंगे। पेपर पेन उठा लीजिएगा और मेरे साथ साथ क्या करिएगा, नोट करिएगा चीजों को। तो कैलकुलस के अंदर सबसे पहली बात जो हमें पढ़नी है, अब आप कहोगे सर ये बकवास क्यों करा रहे हो, ये बकवास नहीं है। मैं यहां खड़े होकर जो भी बोलूंगा, जो भी कहूंगा, बकवास कुछ भी नहीं, सब तुम्हारे काम का है। नोट इसीलिए करा रहा हूं ताकि एक बार नोट कर लो, और नोट कर लोगे तो कुछ बहुत दिमाग में घुसेगा। नोट कर लो, उसके बाद तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस दिखाता हूं, तुम्हें दिखाता हूं मैं कि जो आपने नोट किया है उसका वाकई में यूज क्या है, उसका वाकई में इस्तेमाल क्या है। चलो, तो पहला जो आपको यहां पे सब टॉपिक क्लियर करना है, पहली जो बात हमें करनी है वो करनी है रियल नंबर्स की। किसकी बात करनी है? रियल नंबर्स की। दूसरा, एक एक करके मेरे साथ नोट करते चलिएगा। फंक्शंस ऑफ अ रियल वेरिएबल, फंक्शंस ऑफ अ रियल वेरिएबल, फंक्शंस ऑफ अ रियल वेरिएबल। तीसरी बात जो करनी है दोस्तों वो करनी है लिमिट्स की। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिमिट्स पे। चौथी बात जो हमें करनी है वो करनी है कॉन्टिन्यूटी पे, कॉन्टिन्यूटी पे। अगली बात जो हमें करनी है वो डिफरेंशिएबिलिटी पे करनी है। अगली बात जो हमें करनी है वो हमें करनी है डिफरेंशिएबिलिटी पे, PILITY। आगे चलो, PILITY है, ठीक है। आगे चलो, अगली बात जो हमें करनी है वो करनी है मीन वैल्यू थ्योरम पे, मीन वैल्यू थ्योरम पे, मीन वैल्यू थ्योरम पे। सातवीं बात जो दोस्तों हमें करनी है वो करनी है टेलर्स थ्योरम पे, टेलर्स थ्योरम पे। और केवल टेलर्स थ्योरम को ही नहीं जानना है, टेलर्स थ्योरम में रिमाइंडर का केस भी बताया गया है, तो विद रिमाइंडर लिख लो, टेलर्स थ्योरम विद रिमाइंडर। आठवीं बात जो हमें करनी है दोस्तों, आठवीं बात हमें करनी है इनडिटरमिनेट्स फॉर्म्स की, इनडिटरमिनेट्स फॉर्म्स की। आगे चलो, नौवीं बात जो हमें करनी है, नोट करते चलिएगा मेरे साथ, बैठ के केवल देखिए मत, नोट करते चलिए। मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करनी है दोस्तों। एक सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं, एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस आपको भले ना पता हो बट करना क्या क्या है ये बात पता होनी चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा के बाद अगली जो बात करनी है दोस्तों वो करनी है एसिम्पटोट्स की। अगली बात जो हमें करनी है वो हमें करनी है एसिम्पटोट्स की। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों कर्व ट्रेसिंग की बात करनी है, इसके बाद हमें करनी है कर्व ट्रेसिंग की बात, कर्व ट्रेसिंग की बात। इसके बाद हमें करनी है फंक्शंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल, फंक्शंस ऑफ 2 एंड 3 वेरिएबल, एंड 3 वेरिएबल्स। अगला चलो, आगे अगर हम चलेंगे तो अगली हमें जो बात करनी है वो करनी है पार्शियल डेरिवेटिव्स की। अगली बात जो हमें करनी है वो करनी है पार्शियल डेरिवेटिव्स की, पार्शियल डेरिवेटिव्स की। नेक्स्ट, अगली बात अगर हम करें तो अगली बात जो हमें करनी है वो करनी है मैक्सिमा मिनिमा की। मैक्सिमा मिनिमा तो खैर हो गया। इसके बाद लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। अगली बात जो हमें करनी है ये हमें करनी है लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, नेक्स्ट, 15वीं बात जो दोस्तों कैलकुलस के अंदर हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे, जैकोबियन। भाई साहब इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैकोबियन के बाद हमें दोस्तों रीमन्स डेफिनेशन करनी है। 16वीं जो बात करनी है वो करनी है रीमन्स डेफिनेशन की, रीमन्स डेफिनेशन की।
अगली बात जो हमें करनी है, और रिमन्स डेफिनेशन जो है दोस्तों ये डिफाइनाइट इंटीग्रल पे है, तो इसको पूरा पूरा लिख सकते हो, ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, डिफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक, आगे चलो नेक्स्ट 17वीं बात जो हमें करनी है, 17वीं बात जो हमें करनी है वो करनी है दोस्तों इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स पे, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स पे, इंटीग्रल्स पे। 18वीं बात जो हमें करनी है वो करनी है दोस्तों इनफाइनाइट एंड इनप्रॉपर इंटीग्रल पे, इनफाइनाइट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल को भी जानना है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल को भी जानना है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। इसके बाद दोस्तों हमें जानना है एरिया, सरफेस और वॉल्यूम। इसके बाद हमें जानना है एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम। ये इतनी सारी बातें हैं जो आपको कैलकुलस के अंदर डिस्कस करनी है, जो आपको कैलकुलस के अंदर जाननी है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मुद्दा ये है कि सर इतनी सारी चीजें हम सीख तो लेंगे, इतनी सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से सीख लेंगे, क्या क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे एग्जाम में बनता है? तो इसी चीज की पुष्टि के लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर अभी आपके लिए अरेंज किया है, इस प्रीवियस ईयर पेपर को जरा ओपन करो और बहुत पीछे ना चलो। चलो मैं आपको एकदम लेटेस्ट में लेके चलता हूं, बहुत पीछे चलने की जरूरत नहीं है, अभी एकदम लेटेस्ट में लेके चलो। जैसे जहां देखो फंक्शन गिवन है, आप ये 2020 का क्वेश्चन है, इधर आओ, ये देखो सारे 2020-2021 के क्वेश्चन है। देखो लिमिट मिल गई, x टेंड्स टू π/4। ये क्या दिख रहा है? असिम्प्टोट्स दिख रहा है। आपने कहा हाँ सर ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। देखो फाइंड ऑल द असिम्प्टोट्स, और असिम्प्टोट्स का क्वेश्चन मिला और आपने अभी थोड़ी देर पहले ही असिम्प्टोट्स को लिखा था। अल्फा बीटा फंक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा, लिमिट का क्वेश्चन आप देख लो, लिमिट के क्वेश्चन आप देख लो, सबसे ज्यादा आपको लिमिट ही मिल जाएगी। ये देखो वापस से लिमिट एंड कंटिन्यू में लिमिट x टेंड्स टू 0, और पीछे आप चलो कर्व से क्वेश्चन मिल जाएगा, कर्व आपको पढ़ना है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन सीधे क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन पे। आगे चलो, ये देखो फिर से लिमिट का क्वेश्चन है, इसके और पीछे चलो। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब क्या है, ये देखो मैक्सिमा मिनिमा मिल गया, सीधे आपका मैक्सिमा मिनिमा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि हमें मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, 15 नंबर 2019 में पूछे गए। मैक्सिमा मिनिमा के बाद ये लो भाई साहब सीधे जैकोबियन मिल चुका है। जैकोबियन के बारे में अभी आपने थोड़ी देर पहले ही नोट किया कि हाँ जैकोबियन भी हमें पढ़ना है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी चीजें आपने यहां पे नोट डाउन की हैं, ये जितनी चीजें आपने यहां पे लिखा है, वो चाहे पार्शियल डेरिवेटिव हो या 2 या 3 वेरिएबल वाला हो या कर्व ट्रेसिंग हो या मैक्सिमम मिनिमा हो या असिम्प्टोट्स हो या फिर आपका रिमन्स डेफिनेशन हो या जैकोबियन हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो या टेलर्स की रिमाइंडर थ्योरम हो, मीन वैल्यू थ्योरम, कॉन्टिन्यूटी लिमिट, ये इतनी चीजें हैं। और इतनी चीजें अगर आपने सही से सीख ली तो भाई साहब कैलकुलस का काम तमाम हो जाएगा। और ये सीख लिया तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो भी आपका बढ़िया तरीके से आप कवर कर लोगे। सॉरी लीनियर नहीं, ऑर्डिनरी, पार्शियल और ऑर्डिनरी जो है वो भी आपकी आसान हो जाएगी। तो ये कैलकुलस के इतने टॉपिक हैं, क्योंकि अभी मैं आपको कैलकुलस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसीलिए कैलकुलस के टॉपिक्स को जान रहे हैं। ऐसे ही जब हम बात करेंगे किसकी, ओडीई की या पीडीई की, तो ओडीई और पीडीई के बारे में भी हम बढ़िया तरीके से जानेंगे। अब कल हम लोग बढ़िया तरीके से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल से डेली शाम को 4 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी और बढ़िया तरीके से सिस्टमैटिक वे में क्या करिए, सारी चीजों को नोट्स बना के करते रहिए। फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, क्या दोहराऊंगा अपनी बात को, देखो भैया ये आपका यूट्यूब चैनल है, आपने कहा हाँ जी, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पे गिवन है, और अगर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। क्या सर्च कर लोगे, SLV_IS, इस पे नहीं लिखा हुआ है, शायद इस पे लिखा हुआ है, इस वाले पे तो लिखा होगा पक्का, वैसे तो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ये लिखा हुआ है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे,
एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन पे आपको सिस्टमेटिक वे में जितनी भी पीवाईक्यूज की पीडीएफ है ये सारी मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज भी मिल जाएगी और कंप्लीट भी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप में से कोई मेरे साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता है तो मैं नहीं कहता कि आप आज ही कोर्स खरीदो। अभी आपको मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं 15 तारीख से। आप सुकून से पहले मेरे से हफ्ते भर पढ़ लो। जैसे जो मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं उन्होंने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, बट जो बिगनर है, मतलब जो नया है, जो मैं जिसके लिए अननोन हूं, आप अभी कोर्स मत लीजिए। आप पहले इन क्लासेस को करिए। कल से जो मैं कैलकुलस स्टार्ट कर रहा हूं उन क्लासेस को एक बार अटेंड करिए। मेरे समझाने का तरीका देखिए। देखो मैं क्यों हूं, मैं इसीलिए हूं कि सबसे पहले तो मैं आपकी पूरे सिलेबस में आपकी मदद कर सकता हूं कि किस सिस्टमैटिक वे में पूरे सिलेबस को पढ़ाना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपको बताना है। पेपर में क्या आ चुका है, पेपर में क्या आएगा, पेपर में क्या आ सकता है, ये कौन बताएगा? ये मैं बताऊंगा। इन्हीं सारी मदद के लिए मैं आपके पास हूं। वरना तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, जो ताजा बीटेक करके आते हैं, बीएससी एमएससी करके आते हैं, रेफरेंस के लिए किताबें ले लेते हैं। और मैं तो कह रहा हूं अगर आप रेफरेंस के लिए बुक्स लेना चाहते हो तो बुक्स की पूरी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, जाके देख लीजिएगा। वो बच्चे बुक्स लेके सेल्फ तैयारी भी कर लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ तैयारी करके केवल पीवाईक्यूज पे काम कर लेते हैं, अच्छे खासे नंबर पा जाते हैं। तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो सेल्फ तैयार ना की जा सके, बट सेल्फ तैयार करने में आपको बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि हमें स्टेप टू स्टेप कोई गाइड करता चले तो उसके लिए मैं हूं। तो आपका जो कोर्स है वो 15 जुलाई से एप्लीकेशन पर लाइव है। इसी एप्लीकेशन पर जाओगे, न्यू बैचेस पे जाओगे, न्यू बैचेस में आपको मैथमेटिक्स ऑप्शनल का बैच मिल जाएगा। और मार्केट में सबसे सस्ती फीस रखी है। इसीलिए सस्ती फीस का मतलब ये नहीं कि काम चलाऊ चीजें होंगी, सस्ती फीस का तो एक कतई मतलब नहीं है। नॉमिनल फीस इसीलिए रखी गई है ताकि जो गरीब है यार, जिसके पास पैसा नहीं है, कम से कम वो भी अपने इस जो जर्नी है मैथमेटिक्स ऑप्शनल की उसको आसान कर सके। नहीं है 40,000 रुपए यार, नहीं है 50,000 रुपए, नहीं है 30,000 रुपए, कोई बात नहीं, आप केवल 11,999 यानी कि 12,000 में पूरे मैथमेटिक्स ऑप्शनल को मेरे साथ कवर कर सकते हो। तो रखिए अपना ख्याल। हमारी आपसे कल मुलाकात होगी और कल के सेशन में हमारा आप मिलकर बढ़िया तरीके से एलएच रूल से कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।